जेई की तो मैम तैयारी कर ही रहे हैं, पर हमें लिखना ही नहीं आता। मीनिंग पूछा मीनिंग लिखो, रीजन पूछा रीजन लिखो। कोई भी फॉर्मूला आता है आप उसको बॉक्स में डालेंगे, इस कैपिटल लेटर्स में लिखना, बड़ा बड़ा लिखना हेडिंग को। ये चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है। भी बोर्ड्स के एग्जाम में लिखना कैसे होता है मैम, टॉपिक समझ आ गया है, ठीक है, क्वेश्चन हम लगा लेते हैं, लिखना ही तो नहीं आता है। नीट और जेई की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कई बच्चा नहीं भी कर रहा होगा, ओनली बोर्ड्स का कर रहा होगा, पर कई बच्चे कहते हैं हम नीट और जेई की तो मैम तैयारी कर ही रहे हैं, पर हमें लिखना ही नहीं आता। नीट और जेई में तो हम टाइम जितना सेव कर सकते हैं ना, उतनी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो क्या चीजों का ध्यान रखना है, पहली बात आज के सेशन में भी ना जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, आप इन चीजों को वहां पर नोट करोगे। ये जो पॉइंटर यहाँ लिखे हैं ना, ये वहां पर आप इसे नोट करोगे। तो पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, भी मान लो आपके किसी क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, भी डिफाइन व्हाट इज अ हेनरी लॉ, है ना, स्टेट व्हाट इज हेनरीज लॉ, तो आपको बेटा उसके अंदर डायरेक्टली उसका मीनिंग लिखना, इधर उधर की कहानियां नहीं लिखनी है। जब भी आप पेपर लिखते हो, क्वेश्चन पेपर का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपको डायरेक्ट पॉइंटर्स में जवाब देना होता है। मीनिंग पूछा मीनिंग लिखो, रीजन पूछा रीजन लिखो, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी होती है। तो आपको स्पेसिफिक मीनिंग स्टेटमेंट या रीजन देना है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई फॉर्मूला है, जैसे आपने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज आप देखोगे, कोई भी फॉर्मूला आता है आप उसको बॉक्स में डालेंगे, इसका प्लीज आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद आपने जो हेडिंग्स है उसको बोल्ड लेटर्स में लिखना, कैपिटल लेटर्स में लिखना, बड़ा बड़ा लिखना हेडिंग को, ठीक है। इसके बाद ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स रादर देन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में मत लिखिएगा बेटा, पॉइंटर्स में लिखिएगा। हाँ जी, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, सभी बोर्ड्स के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर बोर्ड, ठीक है, जिनके लिए भी मैं देख रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे जो टॉपिक एक्स्ट्रा होगा, लेट यू नो बेटा, टेंशन मत लो, सारा सिलेबस सेम है। एमपी बोर्ड, हाँ जी मैं सब देख रही हूँ, उड़ीसा बोर्ड सब देख रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस और हाइलाइट्स को अंडरलाइन करना, जैसे आपको लगता है ना हेनरीज लॉ आपने मेंशन कर दिया, अब तुम उसे अंडरलाइन कर दो। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर देखेगा कहेगा अरे क्या बात है, इसमें तो सीधे सीधे लिखे, सीधे नंबर, ठीक है भाई, तुम ऐसे गुचमुच कर ही जा रहे हो, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑलवेज एंड द क्वेश्चन विद अ लाइन, जैसे मान लो तुमने एंड कर दिया तो उसमें ऐसे लाइन डाल के फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करिए। छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, जो हम नीट और जेई की तैयारी करते भूल जाते हैं, है ना, ठीक है। डन है, हाँ जी, आसाम बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सभी बोर्ड्स को लेकर चल रही, वेस्ट बंगाल बोर्ड, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है, विश्वास करके बैठो, अच्छे से सब अच्छा होगा।